नमस्कार दोस्तों, सोशलॉजी ऑफ वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बुक्स के बारे में देखेंगे। पहले हम लोग आज से इस सीरीज को सीधा देखेंगे। पहले बुक्स जो कुछ 2-3 थिंकर्स करेंगे, इसके बाद उसके नीचे एमसीक्यू रहेंगे। तो हम लोग आज ज़्यादातर देखेंगे प्रतीकात्मकता क्रियावादी के जो कुछ विचारक हैं उनके बारे में, उन्होंने क्या दिया है बुक्स में, क्या लिखा है। पहले हम लोग देखते हैं तो मीड साहब की बुक है। तो ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी विचारक माने जाते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी प्रतीकों के माध्यम से निर्वचन की बात करते हैं, ठीक, समझ की बात करते हैं। तो उनकी सबसे पहली बुक द माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 में आई थी और बहुत ही बेहतरीन बुक इनकी है। इनकी दूसरी बुक है दी सोशल वर्ल्ड, तीसरी बुक है दी सोशल साइकोलॉजी 1934 में, चौथी बुक है दी फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट 1932 में आई थी। इसके साथ इनकी अगली बुक है आपकी दी मूवमेंट ऑफ थॉट इन द 19th सेंचुरी 1936 में आई थी। इनकी अगली जो बुक है इनकी वो है द फिलॉसफी ऑफ एक्ट 1983 में आई थी। तो स्टार वाले जो हैं वो इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, जैसे द माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट एंड द मूवमेंट ऑफ थॉट इन द 19th सेंचुरी, द फिलॉसफी ऑफ एक्ट। इनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। ये इनकी बुक द माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी में प्रतीकों की बातें करते हैं। मीड ने अपने समाजशास्त्र को सोशल साइकोलॉजी कहा है। जो मीड का समाजशास्त्र है उसे सोशल साइकोलॉजी नाम देते हैं। तो कुछ चीज़ें और हैं, तो इरविन गॉफमैन से संबंधित बात यहाँ पर लिखी हुई है। इरविन गॉफमैन जो हैं वे भी अंतःक्रियाओं के आर्डर की बात करते हैं, वे ड्रामेटोलॉजी की बात करते हैं। गॉफमैन जो है फैंक यानी बैक और फ्रंट की बात करते हैं, नाट्यशास्त्र की बात करते हैं, ठीक। तो इन्होंने भूमिका दूरी के लिए भी कुछ सिद्धांत दिए हैं। ये ड्रामेटोलॉजी में इन्होंने फ्रंट और बैक के लिए कहा कि जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई भी कार्य जो होता है, उस कार्य के संचालन में उस कार्य को करने वाले लोग जो पीछे रहते हैं उन्हें हम बैक कहते हैं, और जो कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सब फिल्म देखते हैं, ठीक। तो फिल्म में जो नेता अभिनेता होते हैं वो क्या करते हैं कि केवल जो बैक में कार्य किया रहता है उसी का वो निर्वचन करते हैं, ठीक। भूमिका दूरी में उत्साह कुछ और, समाज कुछ और करना चाह रहा है तो व्यक्ति भूमिका नहीं बना पाता, तो वहाँ आपको भूमिका दूरी बन जाती है। जैसे आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में मान लीजिए परिवार में ही दो परिवार है, तो वहाँ पर जब आपस में भूमिकाओं का एक प्रकार से मेल नहीं होता तो वहाँ पर क्या होता है, भूमिका दूरी बन जाती है, ठीक। अब हम लोग यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें थोड़ा सा राइटिंग का इशू आपको लग सकता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इतना है कि इसको हम पढ़ेंगे और खाली सुनिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है और तीनों का एक ही जगह पर हमने साल लिख दिया है। मीड की पुस्तक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 में आई थी। ये सारे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों की बुक्स हैं और एक बुक आपको लोक विधि विज्ञान की है, ठीक। तो दूसरी बुक है ब्लूमर की सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव्स 1900 पर्सपेक्टिव एंड मैथड 1969 में आई थी। और गॉफमैन की बुक है द प्रेजेंट ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, तो ये आई थी 1956 में। स्टडीज एंड हाँ एथनो सेंट्रोलॉजी ये आपकी ये आई थी, एथनो मैथडोलॉजी से होना चाहिए, तो लेकिन इस सेंट्रोलॉजी में लिखा है तो 1967। तो ये है गारफिंकल की, और गारफिंकल दो नाम लिखा हुआ है। तो गॉफमैन जो है वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हैं, लेकिन गारफिंकल जो हैं ये आपके लोक विधि विज्ञानी हैं, ठीक। तो इसका है, इन लोगों की बुक्स हैं, इसको आप लोग फिर से सुन लीजिए। मिड की है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 में आई थी। पैरेटो ने भी लिखा है माइंड एंड सोसाइटी, उनकी पुस्तक है। और ब्लूमर है द सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव एंड मैथड्स 1969 में। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1956 में। स्टडी इन एथनो मैथडोलॉजी 1967 में। ये गारफिंकल की बुक है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी की बुक में हम लोग देखते हैं हर्बर्ट ब्लूमर को, ठीक। तो हर्बर्ट ब्लूमर ने द सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव बुक लिखी है, इसको हमने ऊपर भी बताया आपको। भूमिका भूमिज हाँ भूमिज और कंडक्ट मूवीज और कंडक्ट के बारे में भी इन्होंने बात की है। तो मूवीज और कंडक्ट ये है। तीसरा बुक है इंडस्ट्रियलाइजेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज 1965 में। सोशल मूवमेंट 1951 में इनका लेख था।
तो ये इनकी बुक्स। अब हेराल्ड गारफिंकल की कुछ बुक के बारे में लिखा है। तो लोग विधि विज्ञान के प्रणेता थे, एथनोसेंट्रिज्म जिसे कहते हैं हम। तो इसे हेराल्ड गारफिंकल ने जो है किया था। इनकी पुस्तक स्टडीज इन एथनो मैथोडोलॉजी 1967 में आई थी। लोक विधि विज्ञान में अध्ययन का प्रकार कैसा होता है, तो सहभागी अवलोकन इसमें होता है, यानी कि फील्ड में जा करके उत्तरदाताओं के बीच में रह करके अवलोकन किया जाता है। अब हम तीनों के सार को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है मीड का लिखा है आई। मीड ने आई और मी का सिद्धांत दिया। ब्लूमर निर्वचन, अर्थ और सामाजिक संरचना और मेथोडोलॉजी की बात करता है, ठीक है। और गॉफमैन ड्रामेटोलॉजी, बैक और फ्रंट की बात करता है। संपूर्ण संस्था की बात करता है। सामाजिक क्रिया के क्रम की बात करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था जो बुक्स हैं और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी और उसके कुछ विचारक हैं, उनसे संबंधित बातें हैं। इसके आगे हम सब देखते हैं। बुक है लोनली क्राउड। तो यह डेविड रिजमैन की पुस्तक है। डेविड रिजमैन की पुस्तक ये जो है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस पुस्तक की बात यह है कि डेविड रिजमैन ने जो भीड़ होती है उस पर लिखा था, ठीक। और इसमें दो लोगों ने, एक लोग ने और सहायता की थी। तो नाथन ग्लेजर तथा रियल डेनी ने भी इसमें क्या किया था, सहयोग किया था। तो हो जाएगा डेविड रिजमैन की पुस्तक। आगे हम देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी है, हर्बर्ट स्पेंसर की है। अब यहाँ पर हम लोग संपूर्ण हर्बर्ट स्पेंसर का रिवीजन करते हैं। इससे पहले हमने हर्बर्ट स्पेंसर का वीडियो भी बनाया है और शॉर्ट वीडियो भी बना दिया है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और देखिए, कम समय में आपको सारे पुस्तक मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग खास करके इनकी बुक्स में उन चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे जो महत्वपूर्ण है, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक, जो की पहली पुस्तक थी 1851 में आई थी, ठीक है। किस वर्ष आई थी, 1851 में। इसे हम बोलते हैं सोशल स्टैटिक्स के नाम से आई थी। फिर इनकी अगली पुस्तक 1862 में आई, इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। अगली पुस्तक इनकी द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स आदि इनकी पुस्तकें हैं। तो इनकी सारी पुस्तकें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। सबसे पहले इनकी पुस्तक है सोशल स्टैटिक्स, फिर अगली है फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर अगली है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, फिर अगली है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, फिर अगली है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, फिर अगली है प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आदि। ये इन सारी पुस्तकें किसकी हैं, हर्बर्ट स्पेंसर की हैं। ये एक प्रकार से शरीर साम्यवादी सिद्धांतकार हैं। अब हम लोग देखते हैं, फिर देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल की बात आ गई तो फर्स्ट प्रिंसिपल उन्हीं की है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ सोशल रिसर्च से संबंधित पुस्तकों को देखते हैं जो आपको बीच में दिख रहा होगा। सबसे पहली पुस्तक आपको दिख रही होगी A.L. एकाफ की डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक लिखा है इन्होंने। एकाफ ने लिखा डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। अगली पुस्तक है P.B. यंग की। इनकी यह पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च है, 1975 में आई थी। साइंटिफिक सर्वे एंड सोशल रिसर्च। गुडे और हार्ट की पुस्तक मैथड इन सोशल रिसर्च जो है 1952 में आई थी। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और सभी जगह पर पूछा गया है। इन गुडे और हार्ट रिसर्च में जहाँ भी पूछा जाएगा तो इनका नाम बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। A.F. हिट्ट ने एलिमेंट्स ऑफ सोशल रिसर्च लिखा है इन्होंने, A.F. हिट्ट ने, ठीक। हिट्टने ने इन्होंने लिखा था एलिमेंट्स ऑफ सोशल रिसर्च, 1956 में आई थी। आगे हम लोग देखते हैं 1877 में प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी जो समाजशास्त्री विश्लेषण की पुस्तक थी, तो हर्बर्ट स्पेंसर की थी। प्रिमिटिव कल्चर किसने लिखा था, तो ये पुस्तक आपकी है टाइलर की। प्रिमिटिव जो कल्चर है ये पुस्तक है टाइलर साहब की, ठीक है। आगे हम देखते हैं द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक कौन है, तो द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक का बर्जर और लकमैन। कौन है, बर्जर और लकमैन है, ठीक। अब इसमें देखिए द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ए ट्रांजिस्ट ऑफ द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये 1967 में आई थी। बर्जर और थॉमस, पीटर एल बर्जर और थॉमस लकमैन ने लिखा था इसे। आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो फूको है। फूको जो है ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान के बारे में बहुत सारा बात जो फूको करते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं स्टडीज एंड एथनोमेथोलॉजी। आपको हमने ऊपर इसके बारे में वीडियो में बताया, पहले सर्वप्रथम वही आपको था। तो गारफिंकल की पुस्तक है, बहुत सारी जगहों पर पूछी गई, 1967 में आई थी। द ह्यूमन ग्रिप आपकी जॉर्ज ह्यूमन्स की पुस्तक है। किसकी है, जॉर्ज ह्यूमन्स की पुस्तक है। आगे देखेंगे हम आगे बढ़ते हैं, थॉमस मोर की यूटोपिया कब प्रकाशित हुई थी,
तो ये पुस्तक आपकी है 1815 में आई थी, सॉरी 1515 में आई थी। तो ये है आपकी थॉमस मूर की यूटोपिया, या लैटिन भाषा में लिखा हुआ, कहीं पर इसका प्रकाशन 1516 भी मिलता है। मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? ये 1966 में आई थी और इसके लेखक थे आइजेने स्टार्ड। ठीक है, आइजेने स्टार्ड ने इसका लेखन किया था, 1966 में आई थी। मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी के लेखक कौन है? जी रिटजर है। ठीक है, तो रिटजर था हम इसके लेखक। आगे हम देखते हैं 1993 में पुस्तक लिखी गई थी और रिटजर के अनुसार समाज मैकडोनलाइजेशन एक ऐसी घटना है जब समाज उन संस्थानों और संगठनों को उन्हीं विशेषताओं को अंकित किया जाता है जो फास्ट फूड चेन में पाए जाते हैं। रिटजर ने मैकडोनल्डाइजेशन में 4 प्रमुख घटकों को बताया। उसमें गणना, दक्षता, पूर्वानुमेयता और नियंत्रण की बात की है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पीवी कड़े साहब की है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। 17 नवंबर 1962 को इसका प्रथम भाग, सॉरी अंतिम भाग प्रकाशित हुआ था और जिसकी घोषणा राधाकृष्णन ने की थी। मैन एंड सोसाइटी किसकी है? कार्ल मैनहीम की है। कल हम लोग कार्ल मैनहीम के बारे में भी पढ़ेंगे, जो अगला वीडियो होगा उसी पर है, कार्ल मैनहीम की पुस्तक और कुछ बचे हुए और जो आपके कुछ सिद्धांतकार उनकी पुस्तक है। और इसके बाद हम लोग शुरू हो जाएंगे उत्तर आधुनिकतावाद, उन सब के कुछ पुस्तकों को जो है चर्चा करेंगे गहनता से। सोशोलॉजी थ्योरी ऑफ टुडे, ये है P.A. सोरोकिन की, पितरम सोरोकिन की सोशोलॉजी स्टडीज थ्योरीज ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे 1966 में आई थी। इसके साथ इसके सोशोलॉजी थ्योरी टुडे के लेखक कैसेन टिमासोफ हैं। सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे के लेखक पितरम सोरोकिन है। ठीक है, 2 बुक्स यहाँ पर को दिख रही होंगी आपकी। सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे की है पितरम सोरोकिन और सोशोलॉजिकल थ्योरी टुडे ये आपकी है ANS टिमासेफ की। ठीक, तो 2 पुस्तकें यहाँ पर हैं। एन एसेज इन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसकी है? तो माल्थस की है, माल्थस ने इसमें जनसंख्या सिद्धांत को दिया है। अगली बुक है इसमें लेकिन में से कौन सा कास्ट ओल्ड एंड न्यू के लेखक है? तो आंद्रे बेतल ये आपके है कास्ट ओल्ड एंड न्यू। ठीक, तो ये इनकी बुक्स थी। तो ज़्यादातर बुक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। फिर आप देख पा रहे होंगे ये आपका दिख रहा होगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, इसको हमने सर्वप्रथम चर्चा कर ली है। और आप लोग को हम बता दें कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये PDF हम रोज डाल देते हैं, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।